हारो नहीं हौसला, हकीकत सामने आएगा। करोगे कोशिश तो जमाना साथ आएगा। झुक जाएगा जालिम एक दिन जरूर, तुम्हारी हौसलों की दास्तान लिखा जाएगा। आप सबको हमारे चैनल दास्तान जसीम में खुश आमदीद। यहाँ आपको आपके हमारे समाज में हो रही घटनाओं और उसकी समाधान से संबंधित रोशन कहानियाँ मिलती हैं, जैसे कि घर घर की कहानियाँ, आज का दौर, आईनाए समाज, ख्वाबों की दुनिया में हम आपको इन घटनाओं पर रोशन कहानियां लेकर आते रहते हैं। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल दास्तान जसीम को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का दिन शुक्रवार है। आज हम ले कहानी आईनाए समाज से होगी, जो आजकल और सदियों पहले से चली आ रही पुरानी सोच और घिसी पीटी बातों और घमंड से भरे दिमाग, जो कहीं न कहीं किसी भी तरीके से हमारी प्यारी दुनिया को और हमारे बीच एक मतभेद को जन्म देती है। किसी एक इंसान की वजह से पूरा समाज कहीं न कहीं बदनाम हो ही जाता है। न चाहते हुए भी जो लोग ऐसा करते हैं, उनके घरों के ऊपर तो वह दुख की घड़ियां आती है, लेकिन इसके बावजूद समाज को कहीं न कहीं गलत मैसेज भी जाता है। इसी के सिलसिले में हमारे चैनल दास्तान जसीम लेकर आई है आईनाए समाज, जिसका काम दिखाना है, देखना और समझना आपका काम है। कहानी एक शेर से शुरू होती है, जो इस कहानी को बयां करती है। आपको यहाँ जो भी मिलेगा नया होगा और किसी का लिखा हुआ नहीं, खुद मेरा लिखा हुआ होगा। जमाने के डर से तू कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा वहाँ जमाना जाएगा। जमाने से न घबरा, जमाने के साथ चल, खुद एक दिन जमाना तेरे पीछे आएगा। कहानी एक ऐसे समाज की जिसकी सोच काफी पुरानी और जंग लगी हथियार की तरह है, जो वक्त के बदलने से काफी पीछे रह सकती है। इस कहानी का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, पर उसे अपने अंदर सुधार लाने की मकसद से है, और उस इंसान के लिए है जो वक्त और हालात से परेशान होकर गलत कदम उठा लेते हैं। कहानी है एक गरीब लड़के की, जो अपने अमीर साथियों से तंग आकर वह कर जाता है कि जैसा हम सोच भी नहीं सकते हैं। आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि उसने ऐसा आखिर क्या कर दिया। इस कहानी का कैरेक्टर है एक गरीब मजदूर मोनू की और उसके बेटे सुनील और उसका दोस्त रमेश, बाकी उसके साथ पढ़ने वाले धनसेठपुर के अमीरजादों की, जो अपने रुआब और सब्बाब पर हमेशा रहते हैं। मोनू अपने ही गांव धनसेठपुर के सेठ धनानंद के यहाँ या जहाँ भी काम मिल जाता था वहाँ काम करता था और अपने घर परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। मोनू बहुत ही अच्छा, ईमानदार और मेहनती आदमी था। मोनू का एक बड़ा ही होनहार और तेज दिमाग लड़का था, जिसका नाम सुनील था। उसके पड़ोस में एक मध्य वर्गीय परिवार रहता था, जो काफी मिलनसार और ईमानदार लोग थे। उस परिवार के मालिक का नाम सुरेश था। सुरेश का एक बेटा था रमेश, जो सुनील का हम उम्र था। दोनों में काफी अच्छी जमती थी। दोनों एक साथ खेलते और एक साथ रहते थे। रमेश पास के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था और मोनू तो घर का किसी तरह गुजारा चलाता था। पर रमेश के साथ सुनील भी स्कूल में पढ़ने जाना चाहता था, लेकिन किताब तक खरीदने का मोनू के पास पैसा नहीं था। न ही सुनील के पास ढंग के कपड़े थे कि वह स्कूल जा सके, लेकिन मोनू चाहता था कि उसका बेटा पढ़े। उसने सोचा कि धनानंद सेठ से कुछ उधार लेकर सुनील को एक सेट कपड़ा और किताब खरीद दे। वह धनानंद सेठ के यहाँ जाता है और कुछ पैसे मांगता है, पर पैसे की जगह धनानंद उसे एक कड़वी ताना देता है कि देखो रे भाई, अब इन दरिद्रों के बेटे स्कूल में पढ़ेंगे और कलेक्टर बनेंगे। अब तो खेत हमारे बेटे जोतेंगे। चल जा, हल निकाल और खेत में जा। ज्यादा मत सोच, बड़ा होगा तो है ना हम और हमारा खेत। रुद्रा जा रे बेटा पढ़ने। हाँ पापा। यह रुद्रा कौन है? यह धनानंद का शैतान अमीरजादा, अपने बाप से भी ज्यादा घमंडी। अभी मोनू हल और बैल ले जाने वाला होता है कि सेठाइन सेठ से बोलती है, ए जी, मुझे कुछ करने का मन नहीं है, घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो सेठ धनानंद बोलता है, तुम आराम करो। ए मनुआ, अपनी फुलमतिया को भेज देना रे, घर में काम बहुत पड़ा है, कर देगी। मोनू कहता है, जी मालिक। लेकिन इन सब बातों से मोनू के दिल पर जो चोट लगी थी, वह भुला नहीं पा रहा था। दिन भर काम करके जब वह घर आया तो वह अपनी बीवी फुलमतिया से सब कुछ बताता है और रोने लगता है। यह बात सुनील सुन लेता है। जब सुबह होता है, यही बात सुनील रमेश से कहता है कि हम लोग गांव छोड़
छोड़कर चले जाएंगे। सभी लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं रमेश। यह बात रमेश के पिता सुरेश सुन लेता है और मोनू के घर जाता है और मोनू को कहता है कि कहाँ जाओगे, हर जगह ऐसे अहंकारी धनानंद बैठा है। हाँ तुम जाओ, हम मना नहीं करते, पर अकेले जाओ और वह भी शहर में काम करने। तुम्हारी यह मेहनत और परेशानी देखना एक दिन जरूर रंग लाएगी। बात मोनू को समझ में आ जाती है और वह कल सुबह गांव से शहर काम करने चला जाता है। कुछ दिन बाद वह पैसा घर पर भेजता है और सुनील स्कूल चला जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन उसकी गरीबी वहां भी दस्तक दे ही देती है, क्योंकि वहां भी धनानंद का अंश होता है। वह सब सुनील का मजाक उड़ाते हैं और परेशान करते हैं। लेकिन आपको यहाँ भी एक शेर के साथ ही बताना चाहता, वक्त करवट हर पल लेती है, वक्त मेरा भी आएगा। ये सूखे पड़े खेतों को देख, इसमें भी हरियाली आएगा। मत भूल कि यह वक्त मेरा नहीं तेरा है, एक वक्त गुलाम भी हाकिम बनकर हुकूमत मालिक पर चलाएगा। ठीक ऐसे ही इधर सुनील अपनी मेहनत से पढ़ाई जारी रखता है और उधर मोनू अपनी मेहनत से अपने बेटे की तकदीर लिख रहा होता है, इस आस में कि उसका बेटा एक दिन उसकी दुनिया बदल देगा। और धनानंद का बेटा अपने बाप की संपत्ति का मजा ले रहा होता है, बाप की तरह गुरूर से अंधा शैतान बन रहा होता है। वक्त दर वक्त सुनील आगे बढ़ते जाता है और वह भी वक्त आता है कि पढ़ाई पूरी करके कलेक्टर बन जाता है और घमंडी धनानंद का शैतान बेटा किसी छेड़खानी के केस में जेल जा रहा होता है। कहानी को बड़ी की जाए तो बहुत बड़ी हो सकती, पर मेरा मकसद आप लोगों का मनोरंजन करना नहीं, आप लोगों को जागरूक करना है, इसलिए कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन खत्म करने से पहले आप सबसे मैं यही कहूंगा कि कमेंट में बताएं कि यह कहानी से आपने क्या सीखा है। तो आप सबका शुक्रिया, आप सब अपना ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, खुश रहें, मस्त रहें। करके अलग उससे कहती हो जिंदगी हो मेरी, जब दर्द हो मुझे छलकती है उसके आंखों में आंसू मेरी। हर बात धमकी भरे लहजे में कहती हो तुम मुझसे, वह मुस्कुराई उस दिन भी जब लात पड़ी उसके पेट पर मेरी। कहती हो अब भुला दूं उसको दिल से अपनी, तुम क्या जाने ऐ बदकिस्मत तकदीर है वह मेरी। लहजे संभाल लो जुबान पर लगाम दो अपनी, बहुत जतन से पाला है वह मुझको, वह माँ है मेरी। हर एक का अपना एक दास्तान है, चाहे इंसान हो या परिंदा, सबकी दास्तान है। हर वक्त एक नई तारीख लिख जाती है दुनिया में, इस दुनिया की भी एक दास्तान है। हर इंसान की जिंदगी अपने आप में एक दास्तान है, हर किसी के अपने किस्से होते हैं, इसे ही तो दास्तान जिंदगी कहते हैं। रंग का क्या कहना, रूप का क्या कहना, मुस्कुराती हो उस मुस्कान का क्या कहना। फिदा है ये दिल तुम्हारी इन अदाओं पर, बल खाती इन अदाओं का क्या कहना। हर एक का अपना एक दास्तान है, चाहे इंसान हो या परिंदा, सबकी दास्तान है। हर वक्त एक नई तारीख लिख जाती है दुनिया में, इस दुनिया की भी एक दास्तान है। इरादे नेक हो तो मंजिल मिल ही जाती है, वो सब्र दिलों में तो वक्त झुक ही जाती है। न घबरा अपने रास्ते को देखकर ऐ मेरे दोस्त, वो हौसला तुझ में तो हर खुशी मिल ही जाती है।